दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी वॉइस में। मैं हूं आपकी अपनी एमजी और यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। चलिए, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब रिश्तों में सिर्फ एक ही निभाए और दूसरा सिर्फ शर्तें रखे, तो एक दिन सब्र भी जवाब दे देता है। ये कहानी है अरविंद की, एक बेटे, एक पति और एक इंसान की, जिसने रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, रिश्तों की असलियत। देखो रिचा, अब तक जो तुमने चाहा वही हुआ, तो अब कम से कम मैं तुमसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आगे तुम मेरे घर वालों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखोगी। अरविंद ने जैसे ही यह कहा, रिचा का चेहरा तमतमा गया। क्या मतलब है आपका कि जो मैं चाहती थी वही हुआ? क्या आप अपनी माँ और भाई से अलग हो गए हैं? नहीं ना, बस हमारा घर ही तो अलग हुआ है, आप नहीं। तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि वो कभी यहाँ आएंगे और मैं उनकी खातिरदारी करूंगी। ऋचा रसोई की ओर जाने लगी। अरविंद भी उसके पीछे गया। मेरी बात तो सुनो, कल रविवार है। तो ऋचा बीच में ही बोल पड़ी। शांति से सुनोगी तभी कह पाऊंगा ना। आज माँ का फोन आया था, कह रही थी कि वो और अनुज कल कुछ घंटों के लिए यहाँ आएंगे। क्यों? यहाँ क्या रखा है जो आ रहे हैं? एक रविवार ही तो मिलता है जब हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं, अब उसे भी बर्बाद करना है? हर रविवार तो वो लोग यहाँ आते नहीं, एक दिन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, वो लोग कल आ रहे हैं ना, तो मैं अभी मायके जा रही हूँ। ऋचा ने गैस बंद की और कमरे की तरफ बढ़ गई। कैसी बात कर रही हो तुम? वो लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी रात के 10 बजे। तुमने जानबूझकर ये बात मुझे अभी बताई ताकि मैं मायके ना जा सकूं, पर ऐसा होगा नहीं, सब समझती हूँ मैं। पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। खुद बनाओ और खुद खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। वो लोग तो झोंक की तरह मेरी जिंदगी से चिपक गए हैं। अरविंद ने गुस्से में कहा। ऋचा, सोच समझकर बोलो, जो मुंह में आता है बक देती हो। मुझे नहीं रुकना यहाँ, और ना ही उनकी शक्ल देखनी है। उन्हें भी पता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, फिर भी यहाँ चले आ रहे हैं। मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा। ऋचा बड़बड़ाती हुई बैग तैयार करने लगी। आधे घंटे में उसका भाई रोहित पहुंच गया। क्या हुआ जीजाजी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? अरविंद कुछ कहता, उससे पहले ही ऋचा बोली। इनसे क्या पूछ रहा है, चल यहाँ से। रोहित बहन की डांट सुनकर चुपचाप बैग उठाकर निकल गया। अरविंद अकेला सिर पकड़कर बैठ गया। दरअसल उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में ऋचा ने अरविंद को इतना परेशान किया था कि कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब अरविंद की सरकारी नौकरी लगी, तो उसने माँ से कहा, अब आपके सुख के दिन आए हैं माँ, बहुत कर लिया काम, अब बस अनुज की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। आशा जी को जब अरविंद की नौकरी लगी, तो उन्होंने सोचा अब अपने बेटे की शादी करा देनी चाहिए। उन्होंने ऋचा को अपनी बहू बनाया, इस उम्मीद के साथ कि अब घर में सुख शांति आएगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ऋचा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो हमेशा आशा जी और अनुज से लड़ती रहती और छोटी छोटी बातों पर इतना चिल्लाती कि पड़ोसी भी सुन लेते। घर की शांति के लिए आशा जी ने खुद ही कहा, बेटा, तुम अपना ट्रांसफर करवा लो। जब साथ नहीं रहेंगे तो बहू से लड़ाई भी नहीं होगी। अरविंद ने ट्रांसफर करवा लिया और अलग घर में ऋचा के साथ रहने लगा। अब ऋचा ना तो सास और देवर से मिलने जाती और ना ही उन्हें अपने घर बुलाने देती। एक बार जब वो लोग पहले भी आए थे, तो ऋचा के व्यवहार के कारण अगले दिन ही लौट गए थे। इस बार तो वो सिर्फ कुछ घंटे रुकने ही वाले थे, फिर भी ऋचा ने विरोध कर दिया। अरविंद घर पर ताला लगाकर माँ के पास चला गया। आशा जी समझ गईं कि कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया होगा, आ बेटा, कहकर उन्होंने खाना परोसा। अगले दिन शाम को आशा जी बोली, अब तुम घर जाओ, बहू भी आ गई होगी। हाँ माँ, अब तो आ ही गई होगी।
अगले रविवार ऋचा अचानक खुश होकर बोली, आज कहीं का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मम्मी पापा दीदी जीजाजी और रोहित सब हमारे साथ समय बिताएंगे। थोड़ी देर में सब आए और ऋचा सबसे हंसकर मिली। उसके पापा बोले, दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ। ऋचा बोली, अभी यहीं थे, शायद वॉशरूम में हैं, मैं बुलाती हूँ। लेकिन अंदर जाकर देखा तो अरविंद घर में नहीं था। सबने पूछा, क्या हुआ? ऋचा ने फोन मिलाया। 2-3 बार कॉल करने के बाद अरविंद ने फोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? सब लोग आ गए हैं। मेरा क्या काम वहाँ? तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। इतना कहकर अरविंद ने फोन काट दिया। ऋचा गुस्से से भड़क उठी। माँ बोली, ये कैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत है? दीदी ने कहा, हाय राम, अरविंद जी ऐसे हैं, मुझे तो अच्छे लगे थे। रोहित बोला, जीजा जी वैसे नहीं हैं। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रात को जब अरविंद घर लौटा तो ससुराल वाले मौजूद थे। ऋचा फट पड़ी, तुम्हें पता था ना कि आज मेरे घर वाले आने वाले हैं, फिर भी चले गए? दीदी बोली, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। देवयानी जी बोली, क्या आपने ससुराल से यही सीखा है? अरविंद शांत खड़ा रहा और फिर बोला, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसका सबूत है कि आप सब बोल रहे हैं और मैं चुप हूँ। और अपनों का सम्मान ना करना, ये आपकी बेटी ने ही सिखाया है मुझे। जब मेरी माँ और भाई आते हैं तो ये मायके चली जाती है। अभी पिछले रविवार को ही गई थी, रात के 10 बजे। पूछ लीजिए इससे, क्या ये सच है? सब चुप हो गए। तो अब मैंने तय किया है कि जब भी आप लोग आएंगे मैं घर पर नहीं रहूंगा। रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले नहीं ले रखा। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर ये निभाएगी तो मैं भी निभाऊंगा, नहीं तो आज जो हुआ है अब हर बार यही होगा और मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। अब तय आपकी बेटी को करना है। ऋचा गुस्से से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरविंद बोला, मैं भी क्या करूं? तुमसे ही तो सीखा है कि बेशर्म के साथ बेशर्म ही बनना पड़ता है। शायद तुम्हें यही भाषा समझ आती है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सब जानते थे वो जो कह रहा था वो सच था। गलती ऋचा की थी। अगली बार जब अरविंद ने फिर वैसा ही किया तो ऋचा को अपने आप समझ आ गया कि अब रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे, वरना अरविंद उसके मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। हद तो तब हो गई जब मायके वाले पूछने लगे, आपकी बेटी तो आती है पर दामाद क्यों नहीं आते? ऋचा समझ गई कि अब ना तो अरविंद झुकेगा और ना ही अपने माँ और भाई की बेइज्जती सहेगा। आखिरकार ऋचा को अपनी गलती माननी पड़ी और अपनी सास आशा जी से माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, आखिरकार ऋचा को समझ आ ही गया कि रिश्ते अधिकार से नहीं, व्यवहार से चलते हैं। और जब अरविंद ने वही किया जो वो सालों से सहता आया था, तो ऋचा को अपने हर फैसले पर पछतावा हुआ। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये सच्ची भावनाओं से भरी कहानी? अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रिश्ते की एक नई सीख के साथ।